हाय एवरीवन, हम लोगों ने पीएम पीएसके क्यूएम हम लोगों ने इन सब की बात की है। जनरली हमने देखा था कि हम लिख सकते हैं कि SM इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ AM। जहां पर हमने देखा था SM को हम लिख सकते हैं AM लिया कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है GT e की पावर j 2 pi FCT, और हमने इनके कॉन्स्टलेशंस बनाए थे या हमने इन्हें सिग्नल स्पेस फॉर्म में भी देखा था। और सिग्नल स्पेस में हमने कहा था कि ये वन डायमेंशनल है, मतलब PM के पॉइंट्स को आप एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब PM के पॉइंट्स को आप एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल हैं, ये 2 डायमेंशंस में है। मतलब PS के QAM के पॉइंट्स को आप एक प्लेन पर मतलब PSK और QM के पॉइंट्स को आप एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने जब सिग्नल स्पेसेस की बात की थी, हमने बात की थी M डायमेंशनल या N डायमेंशनल सिग्नल स्पेसेस की, पर यहां आप देख सकते हैं कि ये तो 1 और 2 डायमेंशंस में ही बात हो गई। तो हम M डायमेंशनल सिग्नल स्पेस की बात कर रहे हैं और 2 डायमेंशंस में काम हो जाएगा, तो वैसे तो अच्छा है हमारे लिए कि हम M डायमेंशंस की बात करके 2 डायमेंशन समझने में आसान होती हैं। पर फिर भी ये जो आइडिया है कि हम सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम एक्चुअली M डायमेंशंस तक बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे इसका जब 2 डायमेंशंस में काम हो रहा है तो इसे N डायमेंशंस तक बढ़ाकर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा आएगा, फ़ायदे की बात हम करेंगे, पर वो शायद अगर अभी जहाँ तक मेरी कैलकुलेशंस हैं कि ये इस कोर्स के दूसरे पार्ट का 5वां हफ्ता होना चाहिए या कोर्स के दूसरे पार्ट का 5वां वीक होना चाहिए, तो हम शायद 10वें तो नहीं 8वें या 9वें वीक में ये बात करेंगे कि इसका फ़ायदा N डायमेंशंस तक बढ़ाकर फ़ायदा क्या है। तो सवाल यह है कि जैसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन है, कैसे क्या हम इसे M डायमेंशंस M डायमेंशंस तक बढ़ा सकते हैं? जवाब है हाँ, हम इसे M डायमेंशंस तक बढ़ा सकते हैं। तो अब M डायमेंशंस तक बढ़ाकर फ़ायदा क्या होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहली बात जो है वो ये है कि हम इन्हें M डायमेंशंस तक कैसे हम इसे M डायमेंशंस तक कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला सवाल ये है कि हम इन्हें M डायमेंशन तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं वही जनरल फॉर्म लाता हूं कि SMT था AM GT J 2 pi FCT। अभी तक हमने AM को देखा था, हमने AM रियल कॉम्प्लेक्स किया, हमने AM को फेज चेंज किया, हमने AM के साथ बहुत कुछ किया। अभी मैं जो कर सकता हूं ये है कि मैं मान लीजिए मैं SM पर हम रियल पार्ट ऑफ GT तो पर हम GT भी तो बदल सकते हैं। GT बदलने का मतलब है
मान लीजिए SM को मैं लिखूं SMT इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ A। अब A कांस्टेंट है, अभी के लिए A कांस्टेंट है, GMT J 2 पाई FCT। यानी कि मैं हर सिंबल के लिए मैं अलग अलग वेव भेज रहा हूं। मतलब मैं हर सिंबल के लिए अलग मैं हर सिंबल के लिए अलग GM भेज रहा हूं। हर सिंबल के लिए अलग GM भेजने का मतलब है कि अब जो मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन है, अब मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन GMT में है। अब मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन GMT में है। अब मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन इसमें है कि मैं GMT को कैसे भेज रहा हूं। तो अभी तक हमने सिंपल GT लिया था। अभी तक अगर हमारा सिग्नलिंग इंटरवल T था, अभी तक अगर हमारा सिग्नलिंग इंटरवल T था, तो हमने कहा था GT equals 1 T। GT ये फॉर्म लेगा कि 0 से कैपिटल T के बीच 1, उसके अलावा 0। अब मान लीजिए मैं कहता हूं GMT equals 1 for 0 less than equal to T less than equal to 0 नहीं आएगा, M-1 T MT M-1 T से MT के बीच 1 और उसके अलावा 0, और M है 1, ये GMT ये है और ये M है। अब मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे mth सिंबल भेजना है तो मैं 1T less than equal to T less than equal to MT पर 1 भेजूंगा और उसके अलावा और उसके अलावा 0 भेजूंगा। तो अगर मेरे पास कुल M सिंबल्स हैं, M सिंबल्स हैं, तो मैंने जो सिग्नलिंग इंटरवल TS को M भागों या M हिस्सों में तोड़ लिया है, मैंने सिग्नलिंग इंटरवल को M हिस्सों में तोड़ लिया है, 0, T,
ts, 0 6 जैसा लग रहा है, इसे ठीक कर देते हैं। 0 ts और ये है ts by m ts, ये 0 ts by m, 2 ts by m, m ts by m जो कि ts है। तो अब अगर मुझे पहला सिंबल भेजना है तो टू ऐसे m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 ऐसे चलेगा। और आप ये देख सकते हैं कि एक सिंबल के लिए केवल ही सब इंटरवल नॉन जीरो होगा। एक सिंबल के लिए केवल एक ही सिंबल इंटरवल नॉन जीरो होगा। और SMT SNT होगा 0 to TS, SMT SNT या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी SMT SNT DT होगा 0 अगर m नॉट इक्वल टू n है, और अगर m इक्वल टू n है तो ये होगा cos स्क्वायर MTS M कैपिटल M dt। अब FC अगर m by ts का इंटीजर मल्टीपल है, अगर FC m by ts का इंटीजर मल्टीपल है, जो कि मानना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये m ts by m से +1 ts by m कैपिटल M cos स्क्वायर FCT dt equals this equals ts by 2m। तो मुझे अगर पल्स एनर्जी फिक्स रखनी है, मुझे मतलब अगर मैं psi mt डिफाइन करूं ts, मैं psi mt डिफाइन करूंगा √2m by ts gmt cos 2 pi fct, तो SMT हुआ a SMT ये हुआ, और psi 1 t से psi m कैपिटल M t बेसिस psi 1 t से psi m t एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, या मैं
हूँ कि इसे मैं रूट ऑफ ES बोल देता हूँ। ये सारा रूट ऑफ ES है। या मैं ये कह सकता हूँ कि जब मुझे mth सिंबल भेजना होता है, जब मुझे mth सिंबल भेजना होता है, तब मैं m डायमेंशनल कॉन्स्टलेशन का जब मुझे mth सिंबल भेजना होता है, तब मैं m डायमेंशनल कॉन्स्टलेशन में से का mth कैपिटल M डायमेंशनल कॉन्स्टलेशन का mth बेसिस वेक्टर एनर्जी E के साथ naturally अगर psi1 t से psi कैपिटल M t एक ऑर्थोनॉर्मल नेचुरली अगर psi1 t से psi m t एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है और अगर SMT और अगर SMT रूट T psi m t है, तो मैं ये कह सकता हूं कि SM वेक्टर SM, तो अब तक हमने सिग्नल स्पेसिस की जो भी बात की है उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि तो अब तक हमने सिग्नल स्पेसिस की जो भी हैं उसके बेसिस पर SM इक्वल्स छोटा m ये, या जहां EM mth जहां EM आइडेंटिटी मैट्रिक्स का mth कॉलम है। तो अगर मैं सभी पॉसिबल सिग्नल्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं, तो मैं mth ट्रांसमिटेड सिग्नल को ऐसे भी लिख सकता हूं, जहां EM आइडेंटिटी मैट्रिक्स का mth कॉलम है। तो ये जो हमने बात की ये थी टाइम ऑर्थोगोनलिटी के टर्म्स में। तो अभी तक जो हमने किया ये था टाइम ऑर्थोगोनलिटी कि वो सिग्नल्स टाइम में ऑर्थोगोनल हैं। तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनलिटी की। मान लीजिए कि सिग्नल
सिग्नल्स S1T, SMT अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हैं। या समझाने के लिए जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आपको क्लियर होता जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। या अगर GMT इक्वल्स, अगर GMT है J 2 पाई m डेल्टा f t, GMT है e टू द पावर j 2 पाई m डेल्टा f t। तो यहाँ सॉरी डेल्टा f एक है 2 पाई m डेल्टा f t। तो यहाँ या मैं इसे m-1 डेल्टा f भी कह सकता हूँ। m-1 डेल्टा f क्यों कह सकता हूँ वो आप समझेंगे। तो 2 पाई m डेल्टा, यहाँ डेल्टा, तो इसका मतलब हुआ कि SMT इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ A, SMT इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ A J 2 पाई m डेल्टा f t m डेल्टा f t j 2 पाई f c t इक्वल्स a cos 2 पाई f c प्लस m डेल्टा f t, 2 पाई f c प्लस m डेल्टा f t। तो यहां पर मैं ये कर रहा हूं कि जब मुझे mth सिग्नल भेजना है, मतलब जब मुझे mth सिग्नल भेजना है तब मैं SMT भेज रहा हूं। मतलब मैं सॉरी एक गलती मैं कर गया, GMT को डिफाइन करने में थोड़ी सी गलती कर गया, उसके लिए माफ करिएगा। 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू ts 0 अदरवाइज, क्योंकि GT पल्स शेप है। यह गलती ठीक कर लीजिए प्लीज। टाइम्स ut माइनस ut माइनस ts, ये ut माइनस u ts, ये तब मैं टाइम ड्यूरेशन 0 से Ts के बीच FC प्लस m डेल्टा f का, तब मैं 0 से Ts के बीच FC प्लस m डेल्टा f का एक प्योर साइनोसॉइड तब मैं इस रेंज में FC प्लस m डेल्टा f का एक प्योर साइनोसॉइड भेजूंगा। तो mth सिंबल का लो पास इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं, होगा mth सिंबल का लो पास इक्विवेलेंट होगा S m
tilde t equals a j 2 pi m delta f t u t minus u t minus ts। ये इसका लो पास इक्विवेलेंट होगा। तो अब फिर से ऑर्थोगोनैलिटी के लिए मैं कह सकता हूं कि अब मैं फिर से ये चाहता हूं, मैं फिर से कि एस एम टी या एस एम टिल्डा टी ऑर्थोगोनल हूं या एक ऑर्थोगोनल बेसिस के यूनिट वेक्टर्स तो नहीं कहना चाहिए, एक ऑर्थोगोनल बेसिस के बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में हो, जिसे कि हम ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल हों, या एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के एलिमेंट्स के स्केल्ड वर्जन की फॉर्म में हो, और एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के वेक्टर्स के एलिमेंट्स के स्केल्ड वर्जन की फॉर्म में हो। तो अब यहाँ पर ये जानना या ये देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली हम ये दिखाएंगे कि जब कभी भी पास बैंड इक्विवेलेंस यानी कि SMT ऑर्थोगोनल होंगे, तब SM टिल्डा T अपने आप ऑर्थोगोनल होंगे। पर एक ऐसी कंडीशन भी है जहाँ पर SM टिल्डा T ऑर्थोगोनल होंगे पर SMT ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। तो हम पहले SMT की ऑर्थोगोनलिटी की बात करते हैं। हम पहले SMT की ऑर्थो हम पहले SMT की ऑर्थोगोनलिटी की बात करेंगे। SMT की ऑर्थोगोनलिटी के लिए SMT SNT माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dt 0 होना चाहिए, या डेल्टा m माइनस n होना चाहिए, सम k टाइम्स डेल्टा, k टाइम्स डेल्टा m माइनस n होना चाहिए। ये हम जानते हैं, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं, मतलब अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हुआ a स्क्वेयर कॉस 2 पाई fc प्लस m 2 पाई fc प्लस m डेल्टा f t कॉस 2 पाई fc प्लस n ut माइनस ut माइनस ts dt। अब इसे मैं लिख सकता हूं 0 टू ts a स्क्वेयर कॉस 2 पाई fct fc प्लस m डेल्टा f t कॉस 2 पाई fc प्लस ठीक है। ये बना
0 to Ts a square by 2 cos m minus n delta f t cos m minus n delta f t plus cos 4 pi cos 2 pi c plus t dt। अब अगर एफ सी 1/Ts का इंटीजर है, एफ सी अगर 1/Ts का इंटीजर मल्टीपल है और एम एन भी और डेल्टा एफ सी प्लस एन डेल्टा एफ आना चाहिए। अगर एफ सी और डेल्टा एफ दोनों m प्लस n और दोनों 1/Ts के इंटीजर मल्टीपल्स हैं, एफ सी और डेल्टा एफ दोनों 1/Ts के इंटीजर मल्टीपल्स हैं, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी और आपके पास केवल ये बचेगा। यहां भी आप एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो इंटीग्रल बचेगा वो होगा 0 to Ts a square by 2 cos 2 pi m minus n k Ts t dt। ये आपके पास ये बचेगा। तो आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये ऑर्थोगोनैलिटी के लिए ये m नॉट इक्वल टू n पर 0 हो। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए ये m नॉट इक्वल टू n पर 0 हो। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए m नॉट इक्वल टू n पर 0 हो और उसके लिए छोटे से छोटा k क्या होगा? उसके लिए छोटे से छोटा k वो आप देख सकते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी के लिए छोटे से छोटा k होगा 1। तो जो हम इसे इंटीग्रेट करके हम ये देख सकते हैं कि ये, तो हम ये निकाल सकते हैं कि k इक्वल टू 1 के लिए छोटे से छोटा k जिसके के लिए कि ये m नॉट इक्वल टू n पर 0 होगा वो होगा k इक्वल टू 1। मतलब डेल्टा f इक्वल्स 1/Ts, मतलब डेल्टा f इक्वल्स 1/Ts के लिए ये S1t, S2t, SMT ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये SMT या जो कि पास बैंड सिग्नल्स थे उनके लिए ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन थी। हमारा इस वीडियो का समय खत्म हो रहा है, तो ये बात मैं बीच में छोड़ता हूं कि हमने पास बैंड सिग्नल्स के लिए ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन निकाल ली है। अभी मुझे ये बेस बैंड सिग्नल्स के लिए करना है, पर बेस बैंड सिग्नल्स के लिए या लो पास सिग्नल्स के लिए ये कैसे करूंगा वो पूरी डिस्कशन अगले वीडियो में होगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे लो पास सिग्नल्स के लिए। थैंक यू।